नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। चारधाम के लिए आज से हेली सेवा का संचालन फिर शुरू। हेलीकॉप्टर हादसे के बाद संचालन पर लगी थी रोक। सीएम धामी के निर्देश, हेलीकॉप्टर संचालन के लिए एसओपी होगी तैयार। लक्सर तहसील के दावकी कला में तालाब और ग्राम सभा की भूमि पर अतिक्रमण का मामला। हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई। सरकार के 3 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने के आदेश। सल्ट विधानसभा क्षेत्र में 2 महिला और 1 वृद्ध पर भालू ने बोला हमला। तीनों घायलों को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में करवाया गया भर्ती। ग्रामीणों ने लगाई वन विभाग से गुहार। कॉर्बेट पार्क का झिकाला जोन पर्यटकों के लिए बंद। बारिश के कारण रास्तों में बने नालों में आया पानी। 2 जिप्सियां अफवान में फंसी। मशक्कत कर पर्यटकों को निकाला गया बाहर। बद्रीनाथ धाम में पहुंच रहे रिकॉर्ड तोड़ यात्री। देश विदेश से आए श्रद्धालु कर रहे दर्शन। जयकारों से गूंज रहा परिसर। नारायण धाम में मौसम हुआ सुहावना। और अब खबरें विस्तार से। चारधाम के लिए आज से हेली सेवा का संचालन फिर शुरू। हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद चारधाम के लिए हेली सेवा के संचालन पर रोक लगाई गई थी। उत्तराखंड न्यायिक उड्डयन विकास प्राधिकरण सीईओ सोनिका ने हेली सेवा संचालन शुरू होने की पुष्टि की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेलीकॉप्टर संचालन को लेकर कड़े निर्देश दिए हैं। प्रदेश में हेली सेवाओं के संचालन के लिए सख्त एसओपी होगी तैयार। वहीं केदारनाथ के गौरीकुंड खर्क के जंगलों में हुए आर्यन हेली क्रैश में आर्यन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधक और अकाउंटेबल मैनेजर के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। इस घटना में आर्यन हेलीकॉप्टर के पायलट 2 वर्ष की नन्ही बालिका सहित कुल 7 लोगों की मौत हो गई थी। जिले के एसपी अक्षय प्रहलाद ने जानकारी दी कि राजस्व उपनिरीक्षक फाटा ने कोतवाली सोनप्रयाग में तहरीर दी गई और आर्यन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के विस मैनेजर विकास तोमर और अकाउंटेबल मैनेजर कौशल पाठक द्वारा अपने दायित्वों के प्रति बरती गई घोर लापरवाही के कारण यह दुर्घटना हुई। शिकायत के आधार पर कोतवाली सोनप्रयाग भारतीय न्याय संहिता और वायुयान अधिनियम बनाम विकास तोमर और कौशिक पाठक का अभियोग पंजीकृत किया गया है। केदारनाथ वैली में एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जिसमें एक हेली क्रैश की घटना हुई और उसमें लगभग 7 लोगों की मृत्यु हुई। इसमें राजस्व उप निरीक्षक के तहरीर के आधार पर थाना सोनप्रयाग में भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 तथा वायुयान अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत हमने एक मुकदमा आर्यन कंपनी के 2 अधिकारी जो उसके लिए इनके ऑपरेशंस के लिए जिम्मेदार थे उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज किए इन धाराओं में और अग्रिम कार्रवाई के लिए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर द्वारा मौके का निरीक्षण भी किया जा। सल्ट अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के मरचूला पहुंचे चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति के केंद्रीय मुख्य संरक्षक धीरेन्द्र प्रताप ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की तर्ज पर सुविधा दिलवाने का सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा हमारी कोशिश जिनका भी राज्य के आंदोलन में योगदान है उनके योगदान की मान्यता होनी चाहिए। फिर भी काफी लोगों ने सहयोग दिया है। हमारी कोशिश है कि जिनका भी राज्य के आंदोलन में योगदान है उनके योगदान की मान्यता होनी चाहिए। इसमें कई तरह की सरकारी स्तर पर घटनाएं भी आती रहती हैं
हम उनसे लड़ते रहते हैं और फिर भी बहुत सारे लोगों का इसमें सहयोग जो है लिया गया है और हम लोग कोशिश करें और लोगों को इसमें सहायता मिले। हाईकोर्ट ने हरिद्वार जिले की लक्सर तहसील के दावकी कला में तालाब और ग्राम सभा की भूमि पर रसूखदारों की ओर से अतिक्रमण किए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने सरकार को 3 सप्ताह के भीतर अतिक्रमण के मामले में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार लक्सर तहसील के दावकी कला निवासी राकेश कुमार ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। इसमें कहा था कि गांव के तालाब, रास्ते और अन्य सार्वजनिक भूमि पर प्रभावशाली लोगों की ओर से अवैध कब्जा किया गया है। करणी सेना युवा शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष सूरज चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सरकारी अस्पताल की बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए मशाल यात्रा निकाली। करणी सेना युवा शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष सूरज चौधरी ने कहा कि 1 सप्ताह पूर्व संगठन ने रामनगर के सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के साथ ही अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती, पैथोलॉजी की सभी जांच अस्पताल में कराए जाने, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड की सुविधा दिए जाने के साथ गर्भवती महिलाओं को भी बेहतर उपचार देने सहित 9 सूत्रीय मांग पत्र प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को भेजते हुए इनका समाधान करने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि आज 7 दिन बीतने के बाद भी एक भी मांग पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके विरोध में पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत आज यह मसला यात्रा के माध्यम से सरकार को चेतावनी दी गई है कि यदि उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन करने के साथ ही आमरण अनशन किया जाएगा। बीते 7 दिन पूर्व सोमवार को हमने इस उत्तराखंड राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान धन सिंह रावत जी को एक ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन में 9 मांगे थी, हमारी 9 मांगे रखी गई थी। उनमें से अभी तक एक भी मांग पूरी नहीं हो रही, ना ही उसमें कोई संतोषजनक जवाब आया है। और ज्ञापन देते समय हमने चेतावनी दी थी, यदि 7 दिन के भीतर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। आज उस ज्ञापन के माध्यम से 7 दिन बीत चुके हैं और हम करणी सैनिक आज आंदोलन के बाद हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और आंदोलन आज यहाँ से मशाल यात्रा निकलेगी जो रामनगर के मुख्य मार्गों से होकर भुवानी का जिसका समापन होगा। इसके बाद में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां पर हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे। अल्मोड़ा जनपद की सल्च विधानसभा क्षेत्र के ग्राम जाख में रहने वाली 2 महिला और एक वृद्ध पर गांव में ही भालू ने हमला बोलते हुए गंभीर रूप से घायल कर दिया। भालू के हमले में घायल तीनों लोगों को ग्रामीण और वनकर्मियों ने उपचार के लिए रामनगर की सरकारी अस्पताल पहुंचाया। घटना अल्मोड़ा वन प्रभाग के मोहान रेंज की बताई जा रही है। घटना के बाद गांव में भालू के आतंक को लेकर दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने वन विभाग से शीघ्र इस भालू को कैद करने के साथ ही ग्रामीणों को भालू के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। बता दें कि उक्त गांव में रहने वाले 60 वर्षीय तारी राम जंगल में अपनी गाय और बकरियों को लेने के लिए गए थे और इसी बीच रास्ते में भालू ने हमला बोलते उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। बताया जाता है कि इसके बाद भालू ने इसी इलाके में करीब 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में शादी के निमंत्रण से वापस आ रही मोहिनी देवी और पुष्पा देवी पर भी हमला करते हुए उन्हें लहूलुहान कर दिया। भालू के हमले में घायल दोनों महिला और वृद्ध को उपचार के लिए तुरंत रामनगर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। ये हमारे ग्राम सभा जाग विधानसभा सल्ट की घटना है। तो एक जन तो गाय को लेने गए थे, उनके घर के समीप था, उन पर हमला किया तो उन्होंने हल्ला गुल्ला किया तो भाग गया। उनको ज्यादा चोट आई है। उसके बाद वो आधा घंटे बाद 3 किलोमीटर के अंदर फिर आगे गया। उसने वो महिलाएं कहीं निमंत्रण में शायद थी, उन पर हमला कर दिया। तो दोनों की हालत बहुत ज्यादा चिंताजनक है और एक की हालत ठीक है और उनका भी पेट में बहुत चोट है। और यहाँ लाए हम वन विभाग का भी सहयोग रहा, रेंजर साहब भी आए थे रास्ते में तक, उन्होंने अपने स्टाफ भी भेजा और उनका स्टाफ अभी भी यहाँ है। कॉर्बेट पार्क का झिकाला जोन रविवार से पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया था। इस जोन से जब पर्यटक वापस आ रहे थे, इस दौरान हुई बारिश के कारण रास्तों में बने नालों में बारिश का पानी आ गया, जिसमें पर्यटकों की 2 जिप्सियां उफान पर आए नालों में फंस गई। इससे पर्यटकों की जान खतरे में आ गई। वहीं पर्यटकों की चीख पुकार सुनने के बाद पहुंचे वनकर्मियों ने नाले में फंसी दोनों जिप्सी और पर्यटकों को किसी तरह नाले से बाहर निकाला और सभी ने चैन की सांस ली। पार्क के निदेशक डॉक्टर साकेत
वडोला ने बताया कि ढिकाला जोन के गाजर स्रोत में पर्यटकों की जिप्सी तेज बहाव में आए पानी में फंस गई, जिससे पार्क के वन कर्मियों की टीम ने सभी पर्यटकों को सकुशल बाहर निकाला। आपको पता है कि जो कॉर्बेट का जो ढिकाला जोन है और बाकी जगह का भी जो रात्रि स्थगन है वो 15 तारीख को बंद हो जाता है। कल उसको बंद होना था, बंद हुआ। उससे पहले हमने सुबह के समय देखा कि बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना पूरे क्षेत्र में बन गई थी, जिसके कारण तत्काल निर्देश दिए गए कि पूरे ढिकाला जोन में जो भी पर्यटक रुके हैं उनकी सुरक्षा को ध्यान में देखते हुए उनको जल्द से जल्द क्षेत्र छोड़ने को कहा जाए। और हमारे जो एसडीओ हैं श्री अमित वासीकोटी, उनको स्पेशली डिप्यूट कर दिया कि वो देखें कि किस तरह से उन लोगों को सेफली बाहर निकाला जा सके। तो सारे जब पर्यटक बाहर आ रहे थे तो गाजर स्रोत में अचानक आए एकदम से जो पानी आया था उसकी वजह से कुछ गाड़ियाँ वहाँ पर फंस गई थी। क्योंकि हमारी टीम पहले से मुस्तैद थी, वहाँ पर थी, तो हमारे जो एसडीओ हैं उनके दिशा निर्देशन में वो गाड़ियाँ वहाँ से सुरक्षापूर्वक निकाल ली गई। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह डाम कोटी हरिद्वार पहुंचकर कावड़ यात्रा, कुंभ मेला, जनपद में संचालित विभिन्न कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। राज्यपाल ने जिलाधिकारी मयूर दीक्षित द्वारा जनपद टिहरी में महिलाओं का एनीमिक सर्वे कराने सहित किए गए विभिन्न कार्यों की प्रशंसा करते हुए निर्देश दिए कि उसी तर्ज पर हरिद्वार के चहुमुखी विकास हेतु नवाचार के कार्य किए जाएं। उन्होंने केंद्र सरकार की फ्लैगशिप कार्यक्रमों की ऑन ग्राउंड प्रेजेंटेशन तैयार करने का टास्क जिलाधिकारी को दिया। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि आगामी कावड़ यात्रा कुंभ मेले के सफल संचालन हेतु कावड़ यात्रा को प्रोफेशनली डील किया जाए तथा यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था और भावनाओं को फोटो एवं वीडियोग्राफी के माध्यम से अंकित किया जाए। राज्यपाल ने कहा कि हरिद्वार पौराणिक एवं धार्मिक आस्था का गढ़ है। इसके चहुमुखी विकास हेतु दूरगामी सोच रखते हुए स्थायी प्रकृति के कार्यों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाए। आज हरिद्वार के दौरे के अंदर में बहुत विस्तार से प्रेजेंटेशन, ब्रीफिंग और चुनौतियां हैं उनके बारे में बात की। ये तो हमारा बहुत सौभाग्य रहता है हरिद्वार का कि अगले महीने से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है और 2027 के अंदर में कुंभ होगा। ये उत्तराखंड का सौभाग्य था कि जब महाकुंभ इलाहाबाद में हुआ तो संगम के इलाके में, और वहां पर जो एसडीआरएफ और पुलिस दस्ते गए थे उन्होंने बहुत सबक सीखे। और हमारा खुद का उत्तराखंड का भी एक्सपीरियंस इस क्षेत्र में बहुत है। हमारे लिए ये एक सौभाग्य है कि अगले महीने कांवड़ यात्रा और 2027 के अंदर में महाकुंभ की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आज उसके बारे में भी विस्तार से बात किया। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे।
राजनीति के चक्रव्यूह के सियासी वीर, अपराध के अंधेरे की स्याह तस्वीर, मैदान में पसीना बहाते खेल के सितारे, मनोरंजन की दुनिया के गॉसिप गलियारे, शिक्षा की रोशनी से होता भविष्य उजियारा, अर्थव्यवस्था हो या ऊपर नीचे होता मार्केट का पारा, हर हलचल पर नजर रखते हमारे खबरों के जांबाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। भूबैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम में हर साल की तरह इस साल भी रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री हर दिन पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि भगवान बद्री विशाल के धाम में अब तक 8,51,375 तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। अभी भी हजारों की तादाद में बद्रीनाथ धाम में देश विदेश के तीर्थयात्री मौजूद हैं। तीर्थयात्री लंबी लंबी कतारों में बद्री विशाल के सिंह द्वार पर खड़े होकर अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और बद्री विशाल के जयकारे खूब गूंज रहे हैं। वहीं नारायण धाम में मौसम सुहावना बना हुआ है, चटक धूप खिली हुई है। इस वर्ष भगवान बद्री विशाल के धाम में रिकॉर्ड तोड़ यात्री पहुंचने की उम्मीद है, जिसके चलते मंदिर समिति ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नवीन भंडारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नवीन, भूबैकुंठ नगरी बद्री धाम में लगातार रिकॉर्ड तोड़ यात्री पहुंच रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है अभी तक? कितना आंकड़ा पहुंच चुका है? सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम, क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल स्वतः अगर बात करना चाहें भूबैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम की, तो बद्रीनाथ धाम में हर साल की तरह इस साल भी रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। आपको बताते चले कि यहाँ 10,000 से अधिक तीर्थयात्री इस समय पहुंचे हुए हैं बद्रीनाथ धाम में, जिसके चलते बद्रीनाथ धाम और भी ज्यादा बेहद खूबसूरत दिख रहा है। और बताते चले कि बद्रीनाथ धाम में 8.5 लाख से अधिक तीर्थयात्री अब तक भगवान बद्री विशाल जी के धाम के दर्शन
कर चुके हैं। तो वहीं बद्रीनाथ धाम की अगर मौसम की खासकर बात करें तो मौसम आज जरूर बदला हुआ है, हल्की बारिश जरूर देखने को मिल रही। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए मौसम को लेकर के तो मौसम इस समय उत्तराखंड के चमोली जिले में अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूप से दिखाई दे रहा है। कहीं चटक धूप खिली हुई है तो कहीं बारिश लग रही। तो ऐसे में अगर चारधाम की यात्रा की बात की जाए तो चारधाम इस समय सुखद चल रहा है। चारों तरफ तीर्थ यात्री खूब संख्या में पहुंच रहे हैं, जिसके चलते अगर बद्रीनाथ धाम की बात की जाए तो बद्रीनाथ धाम में इस वक्त स्थानीय लोगों में भी काफी खुशी की लहर बनी हुई। तो वहीं स्थानीय प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन लगातार वहां पर मुस्तैदी के साथ खड़ा हुआ है। लगातार प्रशासन की टीम वहां पर देखी जा रही, पुलिस प्रशासन की टीम वहां पर मौजूद है। जी नबी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। उत्तराखंड में पिछले सालों के मुकाबले इस साल जंगलों में आग लगने की घटनाएं काफी कम हुई हैं। अधिकारियों ने बताया कि अमूमन राज्य में फरवरी से जून के बीच बड़ी संख्या में जंगलों में आग लगने की घटनाएं होती हैं, लेकिन इस साल सिर्फ 234 घटनाएं दर्ज की गई। पिछले साल इनकी संख्या 1200 से ज्यादा थी। अधिकारी आग लगने की घटनाओं में भारी कमी का श्रेय जागरूकता अभियान, समुदाय की सक्रिय भागीदारी और आधुनिक प्रौद्योगिकी को देते हैं। उत्तराखंड वन विभाग की योजना है कि वे वन अग्नि की घटनाओं पर काबू पाने के लिए भविष्य में भी इन पहलों को जारी रखा जाए। सोमवार की नई दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जल विद्युत परियोजना के विकास एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विशेष सहायता का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से ऋषिकेश हरिद्वार क्षेत्र में विद्युत लाइनों को भूमिगत और स्वचालित करने का अनुरोध किया। साथ ही राज्य के कुमाऊं और अपर यमुना क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए 4000 करोड़ रुपए के वाइबिलिटी गैप फंड के लिए आग्रह किया। इसके साथ ही सीएम ने राज्य के दूरदराज और कठिन भूभाग में पंप स्टोरेज परियोजनाओं के विकास के लिए 3800 करोड़ रुपए के वायबिलिटी गैप फंड का भी अनुरोध किया, जिससे इन क्षेत्रों में ऊर्जा उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सके, स्थानीय विकास को भी बढ़ावा मिले। इसके अलावा इन्होंने पावर सिस्टम डेवलप फंड के तहत पिटकुल की 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की डीपीआर की स्वीकृति का आग्रह करते हुए इन दोनों परियोजनाओं को 100% अनुदान के साथ मंजूरी देने का भी अनुरोध किया। इन परियोजनाओं की लागत 1007.82 करोड़ है। केदार घाटी में रविवार को हुई हेली दुर्घटना में वेदर फोरकास्ट की पूरी तरह अनदेखी की गई। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार रविवार के लिए पहले से ही येलो अलर्ट जारी किया गया था। अलर्ट के अनुसार ही सुबह से वेदर एक्टिविटी नजर आने लगी थी। केदार वैली में भी सुबह से क्लाउड बनने लगे थे। हालांकि उन्होंने कहा दुर्घटना का असली कारण क्या था ये जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। देखिए, जो वेदर के लिए था वो कल भी अलर्ट है, येलो में वो सब थे ही। और साथ में आप देखेंगे जो सुबह से ही एक्टिविटी शुरू हुई थी और क्लाउड जो है सुबह से ही जो है वहाँ के लिए भी दिख रहे थे क्लाउडिंग। बहुत ज़्यादा क्लाउडिंग हालांकि अंदर वहाँ नहीं थी, लेकिन फिर भी जो क्लाउड है, लो क्लाउड्स है, वो सब थे जो है। ठीक है, तो हो सकता है वो जो चीज़ें रही हैं वहाँ पे विजिबिलिटी की वजह से या कोई विंड वगैरह स्ट्रॉन्ग रही है जिससे कि जो है बैलेंस में दिक्कत हुई हो, तो वी कैन नॉट से कि मतलब उसमें जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो एग्जैक्ट चीज़ पता लगेगी किस वजह से ये चीज़ हो पाई है या हुई है, तो वो चीज़ रहेगी। बाकी ये है कि जो वहाँ पे एक अरेंजमेंट जो प्रॉपर है उसमें हो तो उसके लिए देखना चाहिए। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। चारधाम के लिए आज से हेली सेवा का संचालन फिर शुरू। हेलीकॉप्टर हादसे के बाद संचालन पर लगी थी रोक। सीएम धामी के निर्देश, हेलीकॉप्टर संचालन के लिए एसओपी होगी तैयार। लक्सर तहसील के दावकी कला में तालाब और ग्राम सभा की भूमि पर अतिक्रमण का मामला। हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई। सरकार से 3 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने के आदेश।
सल्च विधानसभा क्षेत्र में 2 महिला और एक वृद्ध पर भालू ने बोला हमला। तीनों घायलों को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में करवाया गया भर्ती। ग्रामीणों ने लगाई वन विभाग से गुहार। कॉर्बेट पार्क का झिकाला जोन पर्यटकों के लिए बंद। बारिश के कारण रास्तों में बने नालों में आया पानी। 2 जिप्सियां अफवान में फंसी। मशक्कत कर पर्यटकों को निकाला गया बाहर। बद्रीनाथ धाम में पहुंच रहे रिकॉर्ड यात्री। देश विदेश से आए श्रद्धालु कर रहे दर्शन। जयकारों से गूंज रहा परिसर। नारायण धाम में मौसम हुआ खुशनुमा। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।